welcome my dear students to the social science lecture. Myself Professor Ravindra Jangid here. Now we are going to start with the next part of the chapter number 5th, that is the mass media and history. As we have completed the two parts of this chapter in the last lecture, now we move to the 5.3, that is why do we need mass media. हमें मास मीडिया की ज़रूरत क्या है और डेली लाइफ में मास मीडिया हमारे किस तरीके से यूज़ में आता है और हम उससे कैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं इन आवर रेगुलर लाइफ. We need mass media to facilitate the free flow of information to all the strata of the society. Strata का मतलब होता है all the level of the society. Level मतलब कैसे, जैसे एग्जांपल है लोअर कास्ट से लेके अपर कास्ट के बीच तक कहीं पे भी उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन अगर हमें पहुंचानी हो तो हम मास मीडिया की मदद से पहुंचा सकते हैं. या फिर लोकल लेवल यानी गाँव से लेके बड़े बड़े शहरों से, बड़े बड़े स्टेट से लेके पूरे नेशन तक अगर हमें इन्फॉर्मेशन फैलानी हो तो हम वो इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं. ऐसे कोई पर्सन अगर फॉरेन कंट्री गया हो और अगर उसके अपने गांव में बात करनी हो तो भी वो विद द हेल्प ऑफ मास मीडिया सोर्सेस ही कैन कम्युनिकेट. Editorials, various columns and the supplements are the essential part of the newspaper. Readers are also ensured of the platform to voice their opinion. बड़े बड़े लीडर्स जो होते हैं या फिर राइटर्स जो होते हैं वो एक प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं कि जहाँ पे वो अपनी बात को बता सके. तो वैसी चीज़ों में मास मीडिया उनको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है. न्यूज़पेपर कैन हेल्प इन मेकिंग द डेमोक्रेसी मोर स्ट्रॉन्गर बिकॉज न्यूज़पेपर में कभी झूठ नहीं छप सकता. जो सच्चाई है वो सारी चीज़ें पब्लिश की जाती है. टेलीविज़न इज़ एन ऑडियो विजुअल मीडियम जिसमें सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है. तो टेलीविज़न इज़ एन ऑडियो विजुअल मीडियम. इट वॉज पॉसिबल फॉर दिस मीडियम टू क्रॉस द इनहेरेंट लिमिट ऑफ द न्यूज़पेपर एंड द रेडियो एंड शो द एक्चुअल विजुअल ऑफ एन इवेंट टू द पीपल. जैसे बॉम्ब ब्लास्ट कहीं पे हो गया हो, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया हो, कहीं पे फ्लड आ गई हो, तो वहाँ पे लाइव टेलीकास्ट करके वो चीज़ें वहाँ पे पब्लिक के थ्रू मतलब इस मीडियम के थ्रू पब्लिक तक पहुँचाई जाती है. So far there is no other alternative to the television for watching an event as it actually happened. तो अभी तक टेलीविज़न जो है वो सबसे ज़्यादा वाइबल सोर्स है हमें विजुअल सोर्सेस के तौर पे चीज़ों को देखने के लिए. नाउ नेक्स्ट वन दैट इज़ द 5.4 द क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू मास मीडिया. हमें जो जैसी चीज़ें दिखती है वैसी कभी कभार होती नहीं है. कोई न्यूज़ को फॉर्मुलेट भी किया जाता है यानी बना के दिखाया जाता है. तो हमें जब भी न्यूज़पेपर से कोई चीज़ें मिले या फिर कभी न्यूज़ टीवी में टेलीविज़न में दिखे, रेडियो में दिखे, तो हमें उस चीज़ों के बारे में एक से ज़्यादा सोर्सेस में उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देखनी चाहिए. अगर रेडियो में कोई चीज़ बताई हो तो टेलीविज़न में वो सेम चीज़ें होगी तो ही विश्वास करना चाहिए, अदरवाइज करना नहीं चाहिए. तो एनी इन्फॉर्मेशन रिसीव थ्रू द मास मीडिया नीड टू बी क्रिटिकली रिव्यूड. क्रिटिकली मतलब क्या होता है, उस चीज़ के बारे में राइट, उस चीज़ के बारे में रॉन्ग, दोनों पता होना चाहिए. उस चीज़ के बारे में राइट भी पता होना चाहिए, उस चीज़ के बारे में गलत क्या है वो भी हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए. अगर दोनों चीज़ों को हम पता नहीं करेंगे तो हमें एग्जैक्ट न्यूज़ जो है वो पता नहीं चलेगी. क्योंकि कभी कभार वन साइडेड न्यूज़ बताई जाती है, अच्छी चीज़ें बताई जाती है, बुरी चीज़ें नहीं बताई जाती. लेकिन कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जो गलत चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी गलत चीज़ों को बताते हैं, रिप्रेजेंट नहीं करते, गलत चीज़ों को भी बताते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या गलतियाँ की. तो कभी गलतियों को भी हमें देखना चाहिए. तो यहाँ पे क्या कहा गया कि नीड टू बी रिव्यूड क्रिटिकली. हमें उस न्यूज़ को ध्यान से टटोल के जिसको बोलते हैं देखना चाहिए. द न्यूज़ और द इंफॉर्मेशन इन द मीडिया में नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट ट्रूथ. हमेशा ऐसा नहीं होगा कि वो सच्चाई बताए. वी नीड टू स्कैन इट वेरी केयरफुली. देर इज़ अ वेरी फेमस इवेंट्स ऑफ अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अपियरिंग इन द प्रिंट इन जर्मनी. एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जो उस समय में प्रिंट हुआ था जर्मन न्यूज़पेपर के अंदर, जिसका नाम था स्टैरन. A German weekly magazine has purchased a number of so-called handwritten diaries of Adolf Hitler. स्टेरिन करके एक मैगजीन थी, उसने क्या बता दिया, उसने क्या कर दिया, किसी ने कहा कि उसके पास हैंड रिटन डायरीज़ है किसकी, एडोल्फ हिटलर की, और उसने वो चीज़ें किसको बेच दी, स्टेरिन को. लेकिन इट सोल्ड देम टू द वेरियस पब्लिकेशन कंपनी. स्टेरिन ने, वो वीकली मैगजीन वाले ने क्या किया, जो एडोल्फ हिटलर के हैंड रिटन नोट्स जो थे, डायरीज़ जो थी, वो अलग अलग पब्लिकेशन को बेच दिया. बट द डायरीज़ वर वेरीफाइड फॉर देयर ऑथेंटिसिटी एंड सब्सिक्वेंटली द न्यूज़ अपीयर्ड इन द प्रिंट.
हावेवर लेटर दोज डायरीज वर प्रूव टू बी फॉर्ज, मतलब वो सारी झूठ थी, वो गलत तरीके से छपी हुई थी, वो एडल्फ हिटलर की डायरीज थी नहीं। तो लोगों ने क्या किया, वो गलत चीज़ें बता दी कि एडल्फ हिटलर की लिखी हुई डायरीज को बेच दिया गया। इट बिकेम अपीरेंट फॉर दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल दैट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द इंफॉर्मेशन पब्लिश बाय द मीडिया। कभी कभार लोग कहते हैं कि अलग अलग जगह पे चीज़ें बिक्री एंटीक पीस है, ये राजा महाराजा ने यूज़ की हुई चीज़ें, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, फॉल्स चीज़ें भी बेचा करते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। उस तरीके से मीडिया में हर एक छपी हुई न्यूज़ सच्ची हो, ये ऐसा पॉसिबल नहीं। हमें उस चीज़ के बारे में केयरफुल रहना चाहिए, ध्यान से चीज़ों को देखना चाहिए। समझ में आया आप सभी को? Now we are moved to the last part of this chapter, that is a mass media and the professional opportunity। तो ये तो चीज़ें आपको ध्यान आराम से मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन करते हैं। इस एक्सप्लेनेशन में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, इसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है ब्रीफ में, एक्सप्लेन द मास मीडिया एंड देयर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी, कौन कौन सी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी इससे मिल सकती है, यानी आप क्या क्या लिख सकते हो अगर आपके पास मास मीडिया की नॉलेज है। आप एडिटोरियल्स बना सकते हो, एडिटोरियल्स मतलब पर्टिकुलर टॉपिक लेके उसके ऊपर डिबेट्स करवा के, उसके ऊपर रिव्यू लेके आप एडिटोरियल्स लिख सकते हो, कॉलम लिख सकते हो, है ना। आपने न्यूज़पेपर में देखा रहेगा 2-2 3-3 कॉलम इन्फॉर्मेशन दी रहती है, आप कॉलम लिख सकते हो, न्यूज़ लिख सकते हो, रिव्यू कर सकते हो किसी टॉपिक के ऊपर। ऑन दिस डे हिस्ट्री, यानी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, गांधी जयंती है, अंबेडकर जयंती है, जवाहरलाल नेहरू जयंती है, इंदिरा गांधी जयंती है, कोई भी जयंती हो या कोई बड़ी एनिवर्सरी हो किसी की, तो उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, डिबेट्स कर सकते हो, आर्टिकल्स लिख सकते हो, कोई इन्फॉर्मेशन मैसेज स्कीम के ऊपर, कोई डिटेल के ऊपर आप क्या कर सकते हो, आर्टिकल्स भी लिख सकते हो। नेक्स्ट वन, अब इसके लिए ये सारी चीज़ें हो गया। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जैसे न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर में एडिटोरियल लिख के आप एडिटर बन सकते हो, आप रिपोर्टर बन सकते हो, न्यूज़ रिपोर्टर बन सकते हो। उसके बाद जैसे एग्जांपल है, आप जैसे स्पॉट न्यूज़पेपर न्यूज़ रीडर बन सकते हो, टेलीविज़न पे जो बैठ के आपको न्यूज़ सुनाते हैं। उसके बाद जैसे एग्जांपल आप मैगजीन एडिटोरियल बन सकते हो, एडिटर बन सकते हो। उसके बाद आप जैसे एग्जांपल कैमरामैन बन सकते हो मास मीडिया प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी के अंदर। उसके बाद जैसे एग्जांपल और आप बहुत सी ऐसी चीज़ें जैसे टेलीविज़न के अंदर सोर्सेस के लिए पेंटर बन सकते हो, उसके अंदर जो डिज़ाइंस करते हैं आप, एडिट जो फ्रंट पेज एडिट करते हैं, क्राफ्टिंग कर सकते हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप मास मीडिया के अंदर एज एन प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी आपको अवेलेबिलिटी मिलती है। तो अब हम रीड करते हैं, जस्ट रीडिंग पार्ट, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन जैसा अभी कुछ है नहीं, तो आप वो चीज़ें ध्यान दीजिएगा। न्यूज़पेपर हैज़ टू फुलफिल द टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग द फ्रेश न्यूज़ टू इट्स रीडर. It is also necessary to unfold the backgrounds of an event in the news. At such times, the newspaper has to resort to history. While reporting news in detail, reporters try to compare it with the parallel events which happened in the past. द पास्ट इवेंट में बी प्रिंटेड इन सेपरेट फ्रेम। देखो कभी कभार क्या होता है कि जैसे एक एग्जाम्पल है, कोई मर्डर हो गया कहीं पे, उसी गांव के अंदर किसी ने आत्महत्या कर ली, तो वो न्यूज़पेपर जब में न्यूज़ छपेगी तो उसमें ऐसा बताया जाता है इसी गांव के अंदर कुछ सालों पहले ऐसी ही दुर्घटना एक बार फिर घटी और ये ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है ना, ऐसा करके एडिट में टाइटल दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, वेन एवर न्यूज़ रिपोर्टर इज ट्राई टू गिविंग दैट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंट न्यूज़, ही यूज टू ट्राई टू कनेक्ट विद इट पास्ट, उसी एरिया के पास से उसको क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। अगर कोई जैसे एग्जांपल है, फिर कोई डकैत निकल जाता है ना, डाकू बन जाता है और वो चंबल से हो, तो बोलता है दिस इज़ द प्लेस, द बर्थ प्लेस ऑफ द डकैट्स इन इंडिया, द चंबल घाटी, है ना। तो ऐसी न्यूज़ रिपोर्टर को क्या करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है, और वो हमेशा उसके बैकग्राउंड को अनफोल्ड करता है। मतलब ये ऐसा क्यों बना, ये ऐसा क्या हुआ कि उसका मर्डर हो गया, ये सारी चीज़ें न्यूज़ के अंदर बराबर से चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट वन, thus the reader gets access to the additional information and he can get better insight about the current event. better insight मतलब क्या, एक परफेक्ट नॉलेज उसको मिल जाती है कि इस एरिया में ऐसा क्यों हुआ, इस एरिया के अंदर ये चीज़ें होने का कारण क्या है। तो ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रीडर को मिलती है जो पढ़ता है उस न्यूज़ को। न्यूज़पेपर प्रिंट कॉलम्स अबाउट द हिस्टोरिकल इवेंट अपीयरिंग अंडर द हेडिंग सच एज 50 years ago, 100 years ago, एक्सेट्रा। जैसे एग्जाम्पल है
2019 के अंदर 100 साल पूरे हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, है ना। 1919 में वो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, तो इसके लिए उसके 100 साल पूरे हुए, इसके लिए वहाँ पे 100 ईयर्स एगो के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। 50 ईयर्स एगो की अगर बात करें, जैसे एग्जांपल जिस साल 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिला था, तो 1947 से लेकर 1997 तक हमारे इंडिया में 50 ईयर्स पूरे हुए थे हमारे इंडिपेंडेंस को, तो हमने उसको सेलिब्रेट किया था एज ए 50 ईयर्स अगो। तो ऐसे अलग अलग टाइटल्स हमारे न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश किए जाते हैं। Such columns are based on the historical documents or the written history. These columns provide the historical information about the economic, social, political in the past and the events of the historical significance. Newspaper occasionally publish that supplements to the regular editions or the special issues. For example, World War One commenced in 1914. Year 2014 mark as a 100 year of this event. Starting of World War One, ठीक है। और एक कमेंट किया था 2019 में, जिसको बोला गया था एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन को, जो 100 ईयर्स कंप्लीट हुए थे। इन ऑर्डर टू एबल टू पब्लिश द न्यूज़पेपर सप्लीमेंट्स और द स्पेशल इश्यूज टू कमेमोरेट द ओकेजन, वन नीड टू रिव्यू इट्स हिस्ट्री। गलत नहीं बता सकते ना, उसमें डेट गलत बता दिया तो वो इवेंट पे ऊपर क्या हो सकता है, उस कॉलम एडिटर पे क्या हो सकता है, केस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो गलत इन्फॉर्मेशन न्यूज़ के अंदर प्रोवाइड कर सकता नहीं है। इन 2017 75 ईयर्स वॉज कम्प्लीटेड आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। 2017 के अंदर 75 साल पूरे हुए थे हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट को, जो स्टार्ट कब हुआ रहेगा आप बताओ जरा, एनीवन एल्स। 1945 के अंदर स्टार्ट हुआ था, तो उस इवेंट को कितने साल पूरे हो गए? 1946 के अंदर कितने साल पूरे हो गए? 75 साल पूरे होने आए थे। On such occasion, newspaper highlights the events through the various articles, editorials, columns like what happened in history on this day, review, etc. The knowledge of history is essential for writing of such type. अगर ऐसे कोई historical event लिखना है तो history की knowledge होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो एज एन हिस्ट्री स्टूडेंट यहाँ पे जो आगे जाके जब हिस्ट्री के अंदर बीए करेंगे और हिस्ट्री के अंदर मास्टर्स करते हैं और हिस्ट्री के अंदर पीएचडी करते हैं, तो उन्हें एक पार्ट मिलता है न्यूज़पेपर एडिटोरियल बनने का भी, ऑन द स्पेशल इवेंट्स, है ना। तो वो हिस्ट्री के इवेंट्स की जो डेट्स होगी उसके ऊपर वो कॉलम्स उस दिन के न्यूज़पेपर के अंदर वो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। हिस्ट्री इज ऑल्सो एसेंशियल इन प्लानिंग ऑफ द रेडियो प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, आकाशवाणी preserve recordings of all the speeches delivered each year by the Prime Minister of India on 15 अगस्त। इंडिया के इंडिपेंडेंस 1947 से लेके 2020 के जो 15 अगस्त तक के जो स्पीच है वो आकाशवाणी के पास स्टोर है, क्योंकि 15 अगस्त के दिन हर एक प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट के ऊपर जो भाषण देते हैं वो आज भी प्रिजर्व किए गए हैं। तो उस हिसाब से कौन सी आवाज़ है, कौन से डेट है, वो उनको बराबर से क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। और ये एक हिस्टोरिकल हिस्ट्री का ही स्टूडेंट कर सकता है। Akashvani invites the historians as an experts for the discussion on various occasions such as anniversary of the birth or the death of the national leaders, anniversary of the historical events etc. आपने देखा रहेगा जैसे टेलीविज़न पे डिबेट्स होता है, वैसे हिस्ट्री के स्टूडेंट्स या फिर हिस्ट्री के एक्सपर्ट्स को बुला के रेडियो पे भी डिबेट करवाई जाती है पर्टिकुलर टॉपिक्स पे। महात्मा गांधी जयंती के दिन पे हिस्टोरियंस को बुला के उनको बताया जाता है कि आप इनके बारे में कुछ बताओ, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसे उन्होंने इतनी बड़ी उपाधि महात्मा की उपाधि में उन्होंने हासिल की। तो ये सारी चीज़ें रेडियो के ऊपर प्रोग्राम किया जाता है। तो एक हिस्ट्री का स्टूडेंट होने के तहत उनको वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रहती है। Lectures on the contribution of various national leaders need to be supported by the historical information program like On This Day in History, also an integral part of daily program of Akashvani. Television channels also telecast program based on history. Doordarshan and other television channels helps in creating interest in the historical among the people through their historical shows, serials, etc. द माइथोलॉजिकल जो है कहानी बनाई हुई कहानियाँ जो बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं माइथोलॉजिकल है, ये मिथ है, इसमें सच्चाई कुछ नहीं, लेकिन है वो फैक्ट है। कुछ सोर्सेस में उसको फैक्ट कहा गया, कहीं पे उसको माइथोलॉजिकल कहा गया। द माइथोलॉजिकल एंड द हिस्टोरिकल सीरीज लाइक रामायणा, महाभारता, भारत एक खोज एंड राजा शिव छत्रपति अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस। ऐसे बहुत से सीरियल्स आते हैं जो टेलीविजन पर टेलीकास्ट किए जाते हैं, जिसको सीरियल्स कैसे होते हैं, जैसे रामायण, महाभारत। अभी रिसेंट में लॉकडाउन के अंदर रामायण और महाभारत और कृष्णा, ये पूरे जो सीरियल्स हैं ये पूरे लॉकडाउन में वापस रिपीट टेलीकास्ट किए गए थे, जो 20th सेंचुरी के लास्ट में बहुत फेमस हुआ करते थे, ठीक है ना। तो वो आज भी लोग उसको उतना ही पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से उसको टेलीकास्ट किया गया था। वाइल प्रोड्यूसिंग दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स मेंटेनिंग एक्यूरेसी
with regard to the presentation of the environment, outfits, weaponry, lifestyle, lingual expression, etc. is essential. जैसे महाभारत देखा था तो रामायण देखी रहेगी तो आपने उसमें देखा रहेगा किस तरीके से सीता माँ जब महारानी होती तो कपड़े पहनते हो, किस तरह वनवासी हो जाते तब कपड़े पहनते हैं। तो उसके अंदर ऐसा तो नहीं ना, राम भगवान शर्ट पैंट पहन के ब्लेजर पहन के राजा बने थे और फिर जब वनवासी हो गए तो जस्ट बनियान पहन के लुंगी पहन के घूम रहे रहेंगे, ऐसा तो नहीं ना। तो उन्होंने पर्टिकुलर क्लोथिंग के ऊपर ध्यान दिया, उनके वेपन्स के ऊपर ध्यान दिया गया, उनके डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी पे, सब पे चीज़ों पे, बाल कैसे होने चाहिए थे उस टाइम पे, क्या हेयर स्टाइल होता था, वो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे क्या की गई, बराबर से रिप्रेजेंट किया गया। महाभारत जब आपने देखा रहेगा तो महाभारत के टाइम पे और ज़्यादा फ्लरिश्ड हो गया था हमारे इंडिया का वेपनरी सिस्टम। इसके लिए वहाँ पे अलग अलग तरीके के, और उसमें देखा रहेगा रथ जो थे, जो कृष्ण भगवान हो या फिर जैसे एग्जाम्पल पांडव कौरव, उन लोगों के पास जो रथ हुआ करते थे तो वो भी अलग डिज़ाइंस थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम ज़्यादा एक्सपर्ट्स हो गए थे। राम भगवान पहले आए थे, कृष्ण भगवान बाद में आए थे ना। राम भगवान जब आए थे तो वो जो स्टार्टिंग सतयुग था उस टाइम आए थे, कृष्ण भगवान आए थे तो द्वापर युग था। तो वो युग पूरा चेंज हो गया ना, तो उस हिसाब से उन लोग ने अपने हिसाब से चीज़ों को भी थोड़ा अलग शो किया ताकि लगे कि डेवलपमेंट हुआ है इंडिया के, इंडियन सिविलाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट one need to have a deep understanding of history of the concerned period. Currently, the channels like Discovery, National Geography, History, etc. has opened a rich treasure of global history for the audience, and it also enabled the people to review the historical or the geographical wonders at home. टू मेक, जैसे वो ग्रिल के साथ जो फॉरेस्ट ट्रैवलर है उसके साथ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बराक ओबामा, उसके बाद अभी रिसेंट में अक्षय कुमार, ये लोग सब जब जोग्राफिकल टूर करते हैं तो उसको भी लाइव टेलीकास्ट किया जैसे हम खुद उनके साथ घूम रहे हो। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है मास मीडिया के अंदर इन द रिसेंट टाइम। To make such program more entertaining, some part of the serials are actually enacted by the actors such as character of heroic man and woman, sportsman, army chief, etc. Beside this serial about the ancient monuments, forts, history of empires, and also the history of culinary arts were watched by the large number of people with a great interest. जैसे राजा महाराजा की कहानी, जोधा अकबर हो, फिर जैसे महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज चौहान हो, ऐसे बड़े बड़े शिवाजी महाराज हो, बाजीराव हो, ये ऐसे बड़े बड़े लीडर्स की जो कहानियाँ हैं, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जब पद्मावत मूवी आई थी, उसके बाद जैसे एग्जाम्पल अभी रिसेंट में अंदर क्या नाम है इसका, पानीपत करके मूवी आई थी। तो ये सारी जो मूवीज़ है ये हिस्टोरिकल इवेंट्स है। तो इन सब में किंग के जो वेपन्स हो, किंग के आर्टिलरीज हो, किंग के ज्वेलरीज हो, क्लोथिंग हो, सब में डिफरेंट दिया गया ताकि पब्लिक उतने इंटरेस्ट से उसको देखे कि उनको फ़र्क, उनको डिफरेंट समझ में आए कि एक टाइम से लेकर दूसरे टाइम के बीच में कितना डेवलपमेंट इंडिया के अंदर हुआ है। People with the knowledge, deep knowledge of history in the respective fields are sought out in all the field mentioned above. अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना, एक जो सीरियल था भारत एक खोज, serial was telecasted by the Doordarshan as a special place in the history of Indian television serials. It was based on Discovery of India, which was written by Pandit Jawaharlal Nehru and it was directed by Shyam Benegal. तो ये आपको चीज़ें पढ़नी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दिया गया था और कैसे आगे रामायण, महाभारत, मौर्यन पीरियड और ऐसे अलग अलग चीज़ों को पोर्ट्रेड किया गया। भक्ति मूवमेंट, रोशन सेतु, छत्रपति शिवाजी महाराज, मूवमेंट ऑफ सोशल रिफॉर्म, ये सब चीज़ें इसके अंदर दिखाई गई है। उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे ये पैराग्राफ दिया गया है। तो ये आपके सेल्फ रीडिंग के लिए है, तो आपको सेल्फ स्टडी करना है। अगर कुछ नहीं समझ, इसके ऊपर बेसिस पे क्वेश्चन तो आपको कुछ नहीं आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, अदरवाइज ब्रीफ क्वेश्चन कुछ नहीं आने वाला, लेकिन आपको ये चीज़ें सेल्फ स्टडी के लिए स्टडी करनी है। सो बाय दिस माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर 5th chapter, that is the mass media and history. So now you also read this self study part and even you have to find out the answers for your exercise and be ready for your test in the next week.